नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग न्यूटन के गति के संबंधी नियमों के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कैसे आसान भाषा में इन्हें समझा जा सकता है। देखिए, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम, जिसे हम संवेग का नियम। न्यूटन का तृतीय नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। बात करेंगे न्यूटन के प्रथम नियम की, इसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। देखिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाकर, बाहर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, बाह्य बल लगाकर ही वस्तु को विराम अवस्था से गतिक अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो एक समान चाल से सरल रेखा में चलती रहेगी जब तक उस वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए। इसे गति का प्रथम नियम कहते हैं। फिर से समझिए, यदि कोई वस्तु रेस्ट पोजीशन में है, उसकी गति शून्य है और वो रुकी हुई है, तो वो रुकी ही रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल आरोपित करके उसमें गति उत्पन्न ना करें। ठीक है, ऐसे ही यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है और वो एक समान चाल से सरल रेखा में चलती ही जाएगी जब तक कि हम उसे कोई बाह्य बल लगाकर उसे ना रोकें। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं और इसे हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा भी मिलती है। देखिए, बल की परिभाषा की बात करेंगे तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। फिर से समझेंगे, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। आगे देखेंगे। देखिए, बल एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, अगर हम न्यूटन की गति के प्रथम नियम क्या कहते हैं। जैसे चलती रेलगाड़ी से अचानक उतर जाने पर व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है, या खिड़की के शीशे पर बंदूक से गोली मारने पर शीशे में छेद हो जाता है। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये सब काहे के उदाहरण हैं? न्यूटन की गति के प्रथम नियम के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक को समझने से पहले संवेग की। देखिए, संवेग क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान m, उसके वेग v के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग m क्रॉस v। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। अब हम बात करेंगे न्यूटन के गति संबंधी द्वितीय नियम की। देखिए, किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग आप समझ गए, आप बात कर रहे हैं किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की जो दर है उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो लगाए गए बल की दिशा होती है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, किसी वस्तु के संवेग में आया हुआ बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। किसी वस्तु के संवेग में आया हुआ बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम को हम संवेग का नियम भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेते हैं ताकि गेंद का वेग कम किया जा सके, इससे उसे कम चोट लगती है और वो गेंद को आसानी से रोक सकता है। यही अगर हम हाथों को पीछे ना करें या हाथों को आगे की ओर कर दें तो क्या है, उसके हम वेग को कम नहीं कर पाएंगे और हमारे हाथों पर चोट और अधिक लगेगी। तेज घूमती हुई गेंद को उसके वेग के कारण संवेग की मात्रा अधिक होती है। जो गेंद आ रही है तेज घूमते हुए, उसके वेग के कारण उसके संवेग की मात्रा अधिक है, इसलिए गेंद में काफ़ी बल भी होगा। अब गेंद पकड़ के हाथ पीछे खींचने से गेंद के संवेग परिवर्तन की दर कम कर देते हैं। जब हम गेंद हाथ पे आती है और हाथ पीछे की ओर कर लेते हैं तो उसके संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है, अर्थात कम चोट लगती है। अब हम बात करेंगे न्यूटन के गति के तीसरे नियम की। देखिए, तीसरा नियम बहुत ही आसान है। जैसे प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया भी होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे,
जैसे बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, क्योंकि गोली जिस वेग से आगे की ओर जाती है उतना ही प्रेशर वो उतना ही बल वो पीछे की ओर लगाती है। तो इससे क्या होता है, हमारा शरीर पीछे की ओर झटका महसूस करता है। आप कभी नाव पे गए होंगे तो किनारे पर जब आप नाव से कूदते होंगे तो जिस वेग से आप नाव पे धक्का लगा के पीछे की ओर आगे की तरफ कूदेंगे उतनी ही जोर से नाव क्या होती है, पीछे की ओर हट जाती है। ठीक। अब हम बात करेंगे न्यूटन के तीनों नियमों की जो सीमाएं हैं वो क्या कहती हैं। देखिए, न्यूटन के नियम केवल जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में ही लागू होते हैं। यह नियम अजड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में लागू नहीं होते हैं। न्यूटन के पहले व दूसरे नियम तभी लागू होते हैं जब निर्देश फ्रेम का यहाँ पे थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा। न्यूटन के पहले व दूसरे नियम तभी लागू होते हैं जब निर्देश फ्रेम का कोई और त्वरण नहीं होता है। ठीक है। तीसरा नियम, जिसका अर्थ है क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जो कि 100% सही नहीं है अगर आप इसको देखेंगे, लेकिन क्रिया होती है। न्यूटन के नियम तभी लागू होते हैं जब वस्तु का वेग प्रकाश की चाल की तुलना में नगण्य हो, अन्यथा उसका द्रव्यमान नियत नहीं रहेगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको इस छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।